पूरे इंडिया के लिए 6 डिफेंस स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में रॉकेट रिटर्न के लिए तैयार। डिफेंस स्टॉक्स टू बाय। भारत सरकार ने डिफेंस इंपोर्टर की जगह खुद को डिफेंस एंड आर्म्स पावर हाउस बनाने का फैसला किया है। FY 29 तक 3 लाख करोड़ रुपए डिफेंस प्रोडक्शन और 50,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा गया है, जो FY 24 में 1.3 लाख करोड़ रुपए और 21,700 करोड़ रुपए था। ऐसे में डिफेंस सेक्टर में स्ट्रक्चरल ग्रोथ की उम्मीद है। नुवामा इंस्टीट्यूशन का मानना है कि प्राइवेट कंपनियों की कमाई यानी EPS 25-40% कैगर से ग्रोथ करेंगी, जबकि DPSU की कमाई 15-18% कैगर से ग्रोथ करने की उम्मीद है। ब्रोकरेज के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और डेटा पैटर्न्स डिफेंस सेक्टर से टॉप पिक है। वहीं भारत डायनामिक्स, डेटा पैटर्न्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में कवरेज की शुरुआत की है। इसके अलावा जेन टेक्नोलॉजीज भी ब्रोकरेज को पसंद है। आइए इन डिफेंस स्टॉक्स के लिए टारगेट समेत पूरी डिटेल जानते हैं। ब्रोकरेज ने भारत डायनामिक्स के शेयर में बाय रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है और 1,650 रुपये का टारगेट दिया गया है। यह शेयर 1,392 रुपये पर है। ऐसे में टारगेट 18% अधिक है। इस स्टॉक के लिए 52 वीक्स हाई 1,795 रुपये और लो 885 रुपये है। इस साल अब तक शेयर ने 22% का रिटर्न दिया है। यह कंपनी मुख्य रूप से गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, अंडर वाटर वेपन्स मैन्युफैक्चर करती है। FY 25-27 के दौरान कंपनी का रेवेन्यू, EBITDA, EPS 55%, 62%, 55% कैगर से ग्रोथ करने की उम्मीद है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर में बाय रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है और 5,150 रुपये का टारगेट दिया गया है। यह शेयर 4,218 रुपये पर है। ऐसे में टारगेट 22% अधिक है। इस स्टॉक के लिए 52 वीक्स हाई 5,675 रुपये और लो 3,045 रुपये है। इस साल अब तक शेयर ने 2% का रिटर्न दिया है। यह कंपनी मुख्य रूप से फाइटर जेट तेजस बनाती है। 1.84 लाख करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक है। FY 25-27 के बीच कंपनी का रेवेन्यू, EBITDA, EPS 26%, 19%, 12% कैगर से बढ़ने की उम्मीद है। डेटा पैटर्न्स के शेयर में बाय रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है और 2,300 रुपये का टारगेट दिया गया है। यह शेयर 1,900 रुपये पर है। ऐसे में टारगेट 22% अधिक है। इस स्टॉक के लिए 52 वीक्स हाई 3,655 रुपये और लो 1,350 रुपये है। इस साल अब तक शेयर ने -24% का निगेटिव रिटर्न दिया है। यह कंपनी मुख्य रूप से डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाती है। FY 25-27 के बीच कंपनी का रेवेन्यू, EBITDA, EPS 26%, 19%, 12% कैगर से बढ़ने की उम्मीद है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बाय की रेटिंग दी गई है और 385 रुपये का टारगेट दिया गया है। यह शेयर 295 रुपये पर है। ऐसे में टारगेट 30% अधिक है। इस स्टॉक के लिए 52 वीक्स हाई 340 रुपये और लो 221 रुपये है। इस साल अब तक शेयर ने कोई रिटर्न नहीं दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी ने लगातार अपने रेवेन्यू और ऑपरेशनल मार्जिन गाइडेंस को बीट किया है। एग्जीक्यूशन शानदार है और बेटर कॉस्ट एफिशिएंसी है। सोलर इंडस्ट्रीज के लिए बाय की रेटिंग दी गई है और 13,750 रुपये का टारगेट दिया गया है। यह शेयर 12,235 रुपये पर है। ऐसे में टारगेट 12% अधिक है। इस स्टॉक के लिए 52 वीक्स हाई 13,300 रुपये और लो 7,890 रुपये है। इस साल अब तक शेयर ने 25% का रिटर्न दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि FY 25-27 के बीच कंपनी का रेवेन्यू 28% कैगर से ग्रोथ करेगा, जबकि ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन 26-27% के दायरे में रहेगा। जेन टेक्नोलॉजीज के लिए बाय की रेटिंग दी गई है और 1,850 रुपये का टारगेट दिया गया है। यह शेयर 1,495 रुपये पर है। ऐसे में टारगेट 24% अधिक है। इस स्टॉक के लिए 52 वीक्स हाई 2,627 रुपये और लो 886 रुपये है। इस साल अब तक शेयर में -40% की गिरावट आई है। ब्रोकरेज का मानना है कि FY 25-27 के बीच कंपनी का रेवेन्यू 40% कैगर से ग्रोथ करेगा। डिस्क्लेमर: यहाँ स्टॉक्स में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस द्वारा दी गई है।
ये जी बिजनेस के विचार नहीं है। निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर ले।